10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तिथि तय करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को मिलेगी उड़ान। सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस से आए प्रस्ताव। 1 दर्जन देश भी बन सकते हैं कंट्री पार्टनर। समिति के लिए अब तक वृंदावन योजना स्थित वह मैदान प्रस्तावित था जहां डिफेंस एक्सपो हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने मेदांता अस्पताल के आसपास स्थल चिन्हित करने के लिए कहा है। संभव है कि प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन हो जाए। औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। संयुक्त पहले लैंड बैंक को और विस्तार देना होगा ताकि जो भी निवेशक यहाँ आए उन्हें निवेश के लिए भूमि की कोई समस्या न हो। इस काम को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। GIS 2023 के सफल आयोजन के लिए अलग अलग टीमें गठित की जाएं। सभी संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दें। भारत सरकार से बात करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन देते रहें। प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना विलंब उचित समाधान किया जाए। वायुसेना प्रमुख रह चुके रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सैन्य क्षेत्र में भदौरिया के अनुभव का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में सैन्य क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके 6 केंद्र लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी बनाए गए हैं। इन जिलों में जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। देशी विदेशी कंपनियों के साथ 92 समझौते हो चुके हैं। प्राधिकरण में आगरा निवासी भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और कहा गया है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों की आत्मनिर्भरता को कम करने के लक्ष्य को पूरा करेगी। बीते 7 वर्ष में ताजमहल की 300 मीटर की परिधि में 98 अवैध निर्माण कर लिए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसे रुकवाने को थाने में तहरीर देकर बैठ गया। ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण होते रहे और जिम्मेदार सोते रहे। पुलिस प्रशासन व ADA की कार्रवाई के बजाय एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। अप्रैल 2015 से मई 2022 तक एक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल सब सर्किल में 248 अवैध निर्माण हुए हैं, जिनमें से 98 तो ताजमहल की 300 मीटर की परिधि में हुए हैं। इस अवैध निर्माण के छींटे ADA के दामन पर भी हैं। ADA पर अमरूद का टीला पार्किंग, नीम तिराहे पर कैंटीन के रूप में अवैध निर्माण के आरोप है। ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अनुसार संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की परिधि में निर्माण या उत्खनन नहीं किया जा सकता। 100 मीटर की परिधि के बाहर 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर काम किया जा सकता है। आगरा में सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी निर्माण पर रोक लगा रखी है। ताजमहल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले और रहने वाले रोक लगने के बाद लामबंद हो गए हैं। बैठक करके मुख्यमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। विधायक डॉक्टर धर्मेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत करवाया जाएगा। क्षेत्रीय लोगों को उनसे भेंट करने का प्रयास करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में ताजगंज के निवासियों की उचित पैरवी की जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो। हापुड़ की रहने वाली कोटा विश्वविद्यालय की रसायन विज्ञान की शिक्षक प्रोफेसर आशु रानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति नियुक्त हुई हैं। आशु रानी सोमवार को कुलपति पद ग्रहण करेंगी। आशु रानी की मां डॉक्टर सरला वर्मा बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर रही थी। उनका पैतृक निवास भी दयालबाग में ही है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 साल के लिए की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को प्रोफेसर आशु रानी के नाम पर मोहर लगा दी। प्रोफेसर रानी के पास 25 साल का शिक्षण अनुभव है। कोटा विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। प्रोफेसर आशु रानी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं को तकनीकी मदद से दूर करना चाहती हैं।